वाओ! कितने बढ़िया लग रहे हैं और खाने में भी ये उतने ही ज़्यादा बढ़िया हैं, एकदम सॉफ्ट, स्पंची, खट्टे, मीठे, तीखे, चटपटे। तो हमने आज बनाए हैं एकदम से बढ़िया वाले, जो बाहर किसी अच्छी जगह पे ही खाने को मिलेंगे, उस तरीके से हमने दही बड़े बनाए हैं और बहुत ईज़ी और बहुत सिंपल वे में बनाए हैं। कैसे बनाए हैं? चलो खाने से पहले बनाते हैं। इसके लिए हमने क्या करा है ना, 60 टू 42 का 60 टू 40 का रेशो लिया है हमने। 60% ली है उड़द दाल और 40% ली है मूंग दाल। आप चाहो तो बराबर भी कर सकते हो। तो हमने इनको दोनों को क्या करा है ना, क्योंकि मेरे पास मूंग की धुली दाल नहीं थी, इसलिए मैंने छिक्कल वाली ले ली और अलग अलग इनको भिगो के रख दिया है, या तो 4 घंटे या ओवरनाइट। आपको जितना समय चाहिए उतना आप इसको भिगो के रख दो, लेकिन उड़द की दाल बहुत ज़्यादा देर नहीं भिगोनी। उसके बाद क्या करा, मेरी दाल भीग गई है तो मैं इसको सेपरेट सेपरेट धोंगी, क्योंकि मुझे मूंग की दाल का छिक्कल उतारना है सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है दाल में। इसको थोड़ा सा ही रगड़ना पड़ेगा, ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, हल्के हाथ से, क्योंकि ज़्यादा टाइट हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इसको हल्के हल्के हाथ से इस तरीके से रगड़ोगे ना, तो आप देख पाओगे जैसे अभी मैं पानी में इसको डालूंगी तो इसके छिक्कल आगे आगे आ जाएंगे और दाल पीछे पीछे रह जाएगी। इस तरीके से मैं आपको एक दफ़ा और करके बता देती हूँ कि हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और उसके बाद इसको हल्का सा, अभी तो दोबारा अगर चाहो तो आप रगड़ो, वरना तो रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके जो छिक्कल इतने सॉफ्ट होते हैं कि एक दफ़ा रगड़ने में ही निकल जाते हैं, और 2-3 दफ़ा आप पानी निकालोगे तो उसके बाद वो निकल जाएँगे। आप देख पा रहे हो कि कितने बढ़िया तरीके से इसके छिक्कल आगे-आगे आके और निकल गए हैं। मैं सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए निकाल रही हूँ, वरना मैं मेरे को तो अगर थोड़े बहुत छिक्कल रह भी जाते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती, बल्कि मुझे और अच्छे लगते हैं वो खाने में। लेकिन मैं सिर्फ़ आपको इसलिए बता दिया कि अगर आपके पास धुली हुई दाल नहीं है तो आप छिलके वाली दाल को भी यूज़ में ले सकते हो। थोड़ा बहुत छिकल रह भी गए हैं तो चलो कोई बात नहीं है। यहाँ पे हमने जार ले लिया है और उड़द की दाल को हमने अच्छे से पानी से साफ कर लिया है। जार में दाल डाल देंगे और यहीं पे हम डाल देंगे जो हमारी मूंग की दाल हमने निकाल के रखी हुई है, उसे भी हम जार में डाल देंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है ना, इसमें पानी नहीं डालना, क्योंकि जब हमने दाल धोई है तो दोनों दालों में एक दो चम्मच पानी तो चला ही गया है। अब इसके अलावा हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। जैसी दाल है ना, वैसे ही हम इसे पीस के तैयार करेंगे। अब इसका लगा देते हैं हम ढक्कन। अभी इसमें हमें कुछ और एडिशनल नहीं डालना है, क्योंकि जो डालना है वो बाद में डालना है। ढक्कन लगाते हैं और इसका एक फाइन सा पेस्ट बनाते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा पीसने में, लेकिन कुछ इस तरीके से पीसना है जो कि मोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छे से पिस जाएगा ये, उतना ही अच्छा इसका बैटर तैयार होगा। आप देख पा रहे हो कि मैं जब इसको निकाल रही हूँ जार में से, तभी कितना स्मूथ, कितना बढ़िया क्रीमी क्रीमी सा इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है। चलो अब सारा इसमें मैंने निकाल लिया है। तो अब मेरे को क्या करना है, इसको मैं पहले रख देती हूँ। मैंने ये दही को मैंने घर में ही बनाया है, और मैं ज़्यादातर दही हांडी में ही जमाती हूँ, खास करके गर्मियों में। क्योंकि हांडी में क्या है ना, लॉन्ग टाइम तक वो ठंडी भी रहती है, कई दफ़ा अगर लाइट नहीं है, फ्रिज में नहीं रखनी तो, और खट्टी देर से होती है। बर्तन में अगर हम जमाते हैं तो वो जल्दी खट्टी हो जाती है। इसलिए आप भी कभी ट्राई करके देखना। मैंने थोड़ा सा दही निकाल लिया है, क्योंकि बेटे को दही बहुत पसंद है, और बाकी का दही मेरे को इसे हाथ से ही इसको बिलोंगी, मैं इसको मिक्स करूंगी। मुझे मिक्सी में या किसी चीज़ से नहीं इसको करना, वरना वो पानी पानी हो जाता है दही। और इस तरीके से एकदम से ना क्रीमी बन के तैयार होगा। या तो स्पून से आप इसको मिक्स करोगे, या तो इससे करोगे, रही होगी आपके पास तो। मैंने इसमें 1 चम्मच चीनी डाल दी है, दही की थोड़ी सी मिठास बढ़ाने के लिए। बहुत ज़्यादा नहीं डाल देना, एकदम मीठी नहीं करनी है, बस हल्की सी इसकी मिठास बढ़ाने के लिए। और हम दही को तब तक चलाएंगे जब तक कि दही, सॉरी, चीनी के दाने खत्म ना हो जाएं। देख पा रहे हो इसका स्ट्रक्चर दही का कितना बढ़िया, जैसा कि हमारा बैटर का था वैसे ही इसका बनके बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, जैसा कि हमें चाहिए। दही को एक साइड रख देते हैं, बैटर का काम कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने जो ये बैटर को, दाल को जो पीस के रखा है, इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। 10-5 काली मिर्ची डाल दी है, ऑप्शनल है, आप चाहो तो नहीं डालो। किशमिश मैं इसमें डाल रही हूँ, बहुत अच्छी लगती है जब वो फूल के आती है ना ऊपर। अब इसको हमें मिक्स करना है, लेकिन चम्मच काम नहीं करेगी इसमें। हम स्पून को इसमें से निकाल देते हैं, हाथ को अच्छे से साफ करते हैं, और उसके बाद हमें इसको हाथ से ही मिक्स करना है। सीधा एक ही राउंड में हमें इसे मिक्स करना है, इस तरीके से कुछ। हमें बार बार राउंड को कभी इधर या कभी उधर नहीं लगाना, सेम राउंड में हमें। और इसे करीब 5-7 मिनट या 10-12 मिनट, आप जितना ज़्यादा इसे मिक्स कर लोगे उतना ज़्यादा हमारे जो बड़े हैं वो बन के तैयार होंगे। हमें मतलब इसको इतना मिक्स करना है कि एकदम से फ्लफी सी हो जाए, थोड़ी हल्की फील होने लगे। आप जब इसे मिक्स करोगे ना, तो इसकी जो तादाद है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, तो आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि हाँ ये थोड़ी सी हल्की हो गई है। अगर नहीं है तो कई दफ़ा हम पानी में भी डाल के देख लेते हैं। एक ड्रॉप पानी में डालो, अगर उछल के ऊपर आ गई है तो ठीक है। अभी हमें क्या करना है ना, हमने एक बड़े खुला बर्तन लिया है, खुला ही बर्तन लेना है, पानी को रख दिया है इसमें आधा, मतलब ये बर्तन है मेरा, केक पैन है ये, और गुनगुना कर लेना है। दूसरी गैस पे हमने तेल रख दिया है गर्म होने, और हमने उसमें एक बड़ा डाल के देखा है, यानी कि तेल हमें जैसा चाहिए वैसा तेल हो गया है।
इसमें हम बड़ा डालना शुरू कर देते हैं और देख रहे हो मैं जैसे इसमें बड़े को डाल रही हूँ कुछ ही सेकंडों में वो ऊपर आ रहा है ना फूल के। इसी से पता चलता है कि जो हमने बैटर को जो मिक्स करा है वो इतना फ्लफी हो गया है, तो हमारे दही बड़े पक्का अच्छे बनने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे जितने भी आएंगे हम उतने दही बड़े इसमें डाल देंगे, और सॉरी बड़े डाल देंगे, दही तो इसमें डली ही नहीं है तो दही बड़ा कहाँ से हो गया, अभी तो ये बड़ा ही है। सारे हमने इसमें डाल दिए हैं, देखते हैं कितने आ जाते हैं इसमें। ठीक ठाक से आ रहे हैं, यानी कि देखो मेरा बर्तन पूरा खाली हो गया है, यानी कि जितना बैटर बनाया था वो मैंने इसमें सारा कर दिया है फिक्स। गैस को यहाँ पे मीडियम रखना है, ना लो रखना ना हाई रखना। ठीक है, बीच में हल्का फुल्का इसे चलाना है जिससे कि जो ब्राउन है वो थोड़ा सा पलट दे और जो नहीं पलटा है वो भी थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। हल्के फुल्के हाथ से ही हम इसे घुमाते फिराते, और मीडियम गैस पे हमें इसे 4-5 मिनट तो सेकना पड़ेगा क्योंकि हमने सारे ही एक साथ डाल दिए हैं। दिक्कत नहीं आती है, बस बीच बीच में इसको छेड़ा देते रहना है क्योंकि चिपकते नहीं है बिल्कुल। देखो मैंने कितने सारे डाले हैं ना और उसमें कोई भी नहीं चिपक रहा है, और एक आध चिपक भी जाता है तो हम बाद में निकाल के उसे छुटा देते हैं। निकालने के लिए तैयार हो गए हैं, हमने निकाल लिया है। ये जो दिख रहा है ना काला काला, ये मेरी किशमिश है जो कि थोड़ा सा बड़े से बाहर आ गई है तो वो जल गई है बेचारी। कोई बात नहीं है, पानी में डाल के थोड़ी ठंडी हो जाएगी। अभी क्या हम इसे 2 मिनट या 5-7 मिनट सॉरी, हम इसे गुनगुने पानी में डाल के रखेंगे। हमने सारे बड़े एक साथ डाल दिए हैं, और इसके बाद इसे हम क्या करना है ना, इसे हम ढक के रख देंगे 10-12 मिनट के लिए। तब तक हम कुछ और तैयारी कर लेते हैं। जैसे हमें मसाला क्या क्या चाहिए इसमें, हमने यहाँ पे कुछ मसाले तैयार कर लिए हैं पहले से ही जिससे टाइम ना लगे, जैसे सफ़ेद नमक, काला नमक, जीरा पाउडर जो कि हमने भून के पीस के रखा है, इसमें हींग भी डली है, लाल मिर्ची, काली मिर्ची, और चाट के बिना चाट मसाला मतलब चाट मसाले के बिना चाट कैसी, तो चाट मसाला भी है। यहाँ पे मैंने लिया हरी चटनी धनिया पुदीने वाली, और ये मैंने लिया इमली खजूर की चटनी। ये है बारीक वाला सेब, आपको बाहर मार्केट से बड़ा इजीली मिल जाता है, और ये किसी भी चाट में बहुत अच्छा फ्लेवर इससे आता है। आप इसकी जगह आलू भुजा भी डाल सकते हो या फिर स्किप भी कर सकते हो। बड़े हमारे फूल गए हैं और पानी भी हमारा करीब करीब ठंडा हो गया है रूम टेम्परेचर पे। अब इसमें हम इसको निकाल के दूसरे बर्तन में डाल देते हैं। इसमें हल्का सा इसे निचोड़ना है, ज़्यादा एकदम दबाना नहीं है वरना वो फूट जाएंगे क्योंकि बहुत सॉफ्ट बन गए हैं। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, देखो हल्का सा दबाने से ही क्रैक आ गया और वो तोड़ भी, मतलब जरा सा दबाया तो वो टूट भी गया। मैं आपको और भी तोड़ के दिखाती हूँ, पर सारे नहीं तोड़ूंगी मैं वरना सारे ही खराब हो जाएंगे। एक को ही मैं दोबारा तोड़ के दिखा देती हूँ। देखा कितने बढ़िया इजीली टूट के तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सारे ही निकाल के रख लेती हूँ बर्तन में। और आपने एक चीज़ नोटिस करी, मैंने जब दही बड़े के जो मसाले को मिक्स करा वो खुले बर्तन में करा, उसको मैंने फ्राई भी खुले बर्तन में करा, मतलब पैन था वो, कढ़ाई नहीं थी। मैंने भिगोया भी खुले बर्तन में यानी कि चौड़े बर्तन में, और मैं डाल भी उसको खुले बर्तन में ही रही हूँ क्योंकि बड़े को हमेशा स्पेस चाहिए होता है, खुली चीज़ें चाहिए होती हैं जिससे कि वो और भी देर, जितना भी देर हम उसे गीला करके रखें वो फूलता रहे और बड़ा होता रहे। अब यहाँ पे मैं डाल देती हूँ इसमें दही जो कि मैंने मिक्स करके रखी है, और आप दही का स्ट्रक्चर देख पा रहे हो कितना क्रीमी और कितनी बढ़िया दही मेरी बनी है, मतलब हमारी बनी है भाई, क्योंकि खाना तो हम लोगों को और आपको भी है। यहाँ नहीं खाओगे तो बना के खाओगे, तो तभी तो एक दूसरे से हम चीज़ें शेयर करते हैं कि भाई एक दूसरे से चीज़ें सीखें और बना के इसको एक दूसरे के घर तक पहुंचाएं। तो यहाँ पे ये बन के दही मैंने डाल दी है, इसे अभी सारा नहीं खराब करेंगे, हमने दूसरे छोटे बर्तन में भी डाल ली है। इसमें हमने डाला है सफ़ेद नमक, डालते हैं स्वाद अनुसार, और वहीं पे हम काला नमक डालेंगे। उसके ऊपर से हम डालेंगे लाल मिर्ची। लाल मिर्ची के बाद हम इसमें डाल देते हैं जीरा पाउडर, और जीरे पाउडर के हम बाद डालते हैं इसमें काली मिर्ची पाउडर, और क्योंकि अब चाट बना रहे हैं तो चाट मसाला भी डालते हैं। मसाला तो चलो डल गया है। अब इसके बाद हम डालेंगे इसमें हरी वाली चटनी। चटनी आप वो तीखी वाली उसी हिसाब से डालो जिस हिसाब से आपके घर में कोई भी बच्चा, बड़े या आप जैसा पसंद करते हो उस हिसाब से तीखी चटनी डालो, और उसी हिसाब से मीठी चटनी डालो। मेरे घर में वैसे मेरी बड़ी बेटी को मीठी चटनी बहुत कम पसंद है, और छोटी बेटी को और बेटा को तो मतलब तीखी चटनी कम पसंद है, उन्हें मीठी चटनी ज़्यादा पसंद है। चलो अब इसमें चटनी हमने डाल दिया, अब हम इसमें डालते हैं भुजिया, भुर्जी कहते हैं, भुजिया कहते हैं, हाँ सॉरी। अब इसको डाल देंगे, जितना हमें क्रिस्पी चाहिए उतना हम डाल देंगे, कम ज़्यादा अपने हिसाब से स्किप भी कर सकते हो। अब इसे हमें फ्रिज में रखने से पहले हम ऐसे भी रख सकते हैं। काम कम करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे ना, मसाले डाल देंगे पहले, जैसे हमने सफ़ेद नमक डाला, काला नमक डाला, चाट मसाला डाल दिया, लाल मिर्ची डाल दी, काली मिर्ची भी डाल देंगे, और जीरा पाउडर भी डाल देंगे। ये सारे मसाले डालने के बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे, और जब हमें ज़रूरत होगी तब हम इसमें से निकालेंगे और ये हरी चटनी, लाल चटनी और भुजिया डालेंगे, तो हमारा काम एकदम से कम हो जाएगा और इस तरीके से चाट हो जाएगी बन के तैयार। तो देखा कितनी बढ़िया चाट बन के तैयार हुई है। तो अब तो मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि आप अब घर में इसको बना लीजिए और खुद भी खाइए, घर में सबको भी खिलाइए। लेकिन प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।